This is Tagore Parthikan Public School. Today we will study class 11, physics subject chapter force and Newton's laws of motion. So our next topic is translational equilibrium. Translational equilibrium को किसी बॉडी को कब बोलेंगे? लेट्स करते हैं एक बॉडी है, देखिए कोई भी बॉडी है किसी भी शेप की, आर्बिट्रेरी शेप है, तो इस बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे अगर ये बॉडी या तो रेस्ट में है, या तो ये बॉडी रेस्ट में है, या फिर ये बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूविंग है. If a body is said to be in translational equilibrium, then its state must be at rest और it will be moving with a constant velocity. दोनों स्टेट से हम ये बोल सकते हैं कि its acceleration must be equal to 0, because अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा. कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, ये आप पढ़ चुके हो पहले, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होता. टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअली? v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1. यहाँ पे कई बार t भी लिख देते हैं, वो t को लिखते हैं क्योंकि एक्चुअल लगा हुआ टाइम कितना टाइम लगा, तो ये चेंज तो आएगा ही नहीं. कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या आएगा? सेम वेलोसिटी आएगी, जैसे 5 5 10 10 ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है. सो मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट बॉडी मस्ट बी इन रेस्ट और इन कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन लिख करते हैं. लेट कीजिए इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है F1. F1 force is applied on body. Here is another force F2 applied on body. And एक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, वो है F3. एंड सो ऐसे बॉडी में काफी सारी फोर्सेस लगी हैं, एंड सो ऑन टू Fn. मींस हम यहां से नोट करते हैं कि कंडीशन क्या होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, that summation of all the forces acting on the body must be equal to 0. Summation of, this is summation, summation means sum of all the forces. If F1 F2 F3 and so on up to Fn are the n forces applied on the body, and F1 F2 are directed inward, F3 F4 are directed outwardly, or we can say that many forces are directed inward and many forces are directed outward. So the net force will be 0. Summation of all the forces will be 0. या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर इसको कार्टेशियन में लिखें, कार्टेशियन का आप लिख सकते हो जैसे x y z 3 डायमेंशनल में लिखें. मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, बिकॉज ये जो बॉडी है ये 3 डायमेंशनल बॉडी है हमारे पास, ये जस्ट हमारे पास 2 डायमेंशनल नहीं है. ये लाइक अ वॉलीबॉल जो 3D स्ट्रक्चर होता है या कोई भी 3D बॉडी हो सकती है, तो इस पे हम अगर तीनों तरफ लिखें x y और z, तो यहाँ से कार्टेशियन में लिख सकते हैं कि x डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी का समेशन भी 0 होगा, y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का समेशन भी 0 होगा, एंड z डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी का समेशन भी क्या होगा? 0. मींस नेट समेशन फोर्स इज 0. तो यही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर्टी है जिसपे n फोर्सेस अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, और वो सभी क्या होती हैं इक्विलिब्रियम में तभी बोली जा सकेगी अगर उन सभी का सम कितना आएगा? 0 आएगा. तो हम इस पे एक अनदर पार्ट करते हैं इसका, रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटेड. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमने बात की है रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हम दो
स्टैटिक अगर बात करें इक्विलिब्रियम की, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हम फोर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए हमें बोला गया है कि एक बॉडी है और वो सरफेस के ऊपर रखी हुई है और इसका जो मास है वो है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम इसका मास है। तो हमें पता है जैसे सरफेस के ऊपर रखी हुई है ऐसे, और हमें बोला गया है कि जो सरफेस इस पे रिएक्टिव फोर्स लगाता है आप वो निकालिए। जो सरफेस इस पे रिएक्टिव फोर्स लगाता है आपने वो निकालनी है। तो हमें पता है कि सरफेस की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ होगी, बॉडी के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन उसके ऊपर की तरफ होगी, उसको हम कैपिटल N मान लेते हैं, ठीक है। या आप कैपिटल R मान लीजिए, इसको रिएक्शन है N मान लेते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन को ऐसे मेंशन करते हैं। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा, वेट क्या होगा? डाउनवर्ड, W से डिनोट करते हैं वेट को। तो जब वेट निकालेंगे तो सबसे पहले तो वेट को निकालते हैं, वेट कितना आएगा? mg मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना है? 10, ग्रेविटी को अगर हम 10 लें तो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड में तो ये आ जाता है 100 न्यूटन। मींस इसका जो वेट है वो डाउनवर्डली कितना जा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है? 100 न्यूटन की। एंड दिस इज इन रेस्ट पोजीशन, दिस इज इन रेस्ट पोजीशन। तो इस पे अप्लाई होने वाली सभी फोर्सेस क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है? इसका वेट जो है डाउनवर्ड है, इसमें नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रही है। इट मींस फोर्स, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें दो फोर्सेस लग रही है, F1 एंड F2। मैं पहले फोर्सेस लिखता हूं, F1 प्लस F2 must be equal to 0, summation of all the forces must be equal to 0। अब F1 की बात करें तो ये वेट है, F2 की बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। बट वेट इस तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, तो दोनों में क्या आएगा? अपोजिट साइन आएगा, और इज इक्वल टू 0। एंड हियर W इज इक्वल टू N, और W की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 न्यूटन। ये N जो है नॉर्मल रिएक्शन के लिए है, ये जो N है ये न्यूटन के लिए है, इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट। तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट करते हैं इसे, देखिए तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर एक बॉडी के ऊपर, हमने एक बॉडी क्रिएट की है, अगर इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है, अगर एक ही फोर्स लगती है तो ये कभी भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ ओनली वन फोर्स इज अप्लाइड देन द बॉडी cannot be in translational equilibrium, cannot be in translational equilibrium। तो एक फोर्स होने के बावजूद वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगी, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट है, अगर किसी बॉडी के ऊपर टू फोर्सेस लग रही हैं, एक इस तरफ है, कोई एक और फोर्सेस है, ठीक है, दो फोर्सेस हैं F1 F2, so the forces must be equal and opposite, because F1 plus F2 करना चाहिए फिर 0, F1 plus F2 0 आएगा। F1 और F2 0 कब आएगा? जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। बिकॉज अगर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे -5 होना चाहिए तभी 0 आएगा, अगर ये 10 है तो यहाँ पे -10 होगा तभी 0 आएगा। और वो -10 कब आएगा? जब एक ही डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरी डायरेक्शन आउटवर्ड में होगी, इसको माइनस तभी लिखेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक ही बॉडी के ऊपर टू फोर्सेस लगती है, पॉइंट आप लिखेंगे, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द टू फोर्सेस आर इक्वल एज वेल एज अपोजिट, इक्वल भी होगी और अपोजिट भी होगी। थर्ड पॉइंट हम करते हैं, रख लीजिए,
थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, अगर एक बॉडी है इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगती हैं, 3 फोर्सेस लगती हैं, तो मैं डायरेक्शन बना देता हूं, लग कीजिए ये है F1, ठीक है, और ये F4 हो गई, ये F2 हो गया, ठीक है, और ये हो गई F3, 3 फोर्सेस। तो इनका भी समेशन क्या आएगा, 0 मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे बोल सकते हो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन पे लगेगा, तो इसको हम ट्रायंगुलर लॉ से डिफाइन करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ से। ट्रायंगल में हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, अगर एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो तीसरी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, वो रिजल्टेंट होगी, वो इनकी रिजल्टेंट आएगी। मीन्स इसमें एंगल क्रिएट होते हैं यहाँ पे 3 एंगल, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, ये F1 है, ये F2 है, और ये है F3, ठीक है। तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, और ये एंगल हो गया गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। देन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ, या फिर उसको बोलते हैं लेमिज थ्योरम, लेमिज थ्योरम, लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ये लेंथ थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारे पास तब आता है जब किसी आर्बिट्रेरी बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लगती हो एंड द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो तैयार कीजिए, लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।